बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इमरान खान का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। मैंने आपको कहा था ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे ऐसे सरप्राइजेज आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होते हुए आप देखेंगे कि आप जो है ना वो हैरान हो जाएंगे। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि एमकेएम ने अपने एमएनए से इस्तीफे तलब कर लिए हैं और वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान आज कर सकते हैं। ये हो सकता है। गो के एमकेएम बड़े डिसीव करने वाले लोग हैं। ये बड़ा जो है ना वो ऐन मौके पर आकर जो है वो क्या कर जाएं, ये जो है ना वो इनकी पुरानी आदत है। लेकिन अभी तक की खबर यह है कि अभी जो मीटिंग चल रही है एमकेएम की, उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो है ना वो अलग हो जाएंगे। अब नाज़रीन किराम, इससे इस वक्त जो है ना वो एमकेएम से पीटीआई ने भी राब्ता कर लिया है, जरदारी साहब ने भी राब्ता कर लिया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी राब्ता कर लिया है। अब सिचुएशन ये है कि एमकेएम के इस फैसले के ऐलान पर इस वक्त दो चीजें हैं। एक तो हमें ये लिटमस टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जो कहा जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है ताकतवरों की, वो इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये वाज़ेह हो जाएगा। आज पता चल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त जो ऐवान सदर है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। ऐवान सदर के अंदर इस वक्त एक परवाना मौजूद है जो इनकी छुट्टी का बायस बन सकता है, यानी कि वफाकी हुकूमत की छुट्टी का बायस बन सकता है। वो कौन सा परवाना है? ऐवान सदर में ऐसी कौन सी जो है ना वो गिद्दड़ सिंगी उन्होंने संभाल रखी है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। एमकेएम डिसीव करेगी या ऐलान कर देगी आज अलहदगी का, या हो सकता है फिर से एंड पे आकर जो है ना वो इन्होंने धोखाधड़ी के लिए किया हो, इसके ऊपर जो है वो तफसीली बात करेंगे। और ये सब कुछ चल क्या रहा है ये एक बड़े पर्दे पर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मकान इंटरनेशनल ने, जो बड़ा जबरदस्त मॉल बना रहे हैं अरीना 7 के नाम से। डीएचए इस्लामाबाद फेज 2 के अंदर एक शानदार मॉल बन रहा है। इन्वेस्टमेंट की बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन अरीना 7। आप क्योंकि रेट्स जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, आप जो है ना वो यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बड़ी मज़ेदार सी एक जो है ना वो सिचुएशन बन गई है। देखिए, एमकेएम क्यों अलग हो रही है? वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस किन के कंट्रोल में है? क्या वो सिंध की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट तो कह चुकी है कि हम जो है ना वो बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, अब नहीं करवाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है नहीं कि हम इलेक्शंस करवाएंगे। अब जरा ये ट्रायंगल समझिएगा, आपको मजा आएगा बात सुनने का। एमकेएम कहती है इलेक्शंस जो है ना वो नहीं होने चाहिए, पीपल्स पार्टी कहती है ठीक है नहीं होने, नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है नहीं मैं इलेक्शन करवाऊंगा। और इस बात के ऊपर नाराज होकर एमकेएम जो है ना वो छोड़ने की बातें कर रही है। इसके ऊपर आप एआरवाई की स्क्रीनशॉट्स और ये शुरू से चलते हुए देख भी रहे हैं, साथ में वो किस तरह से जो है ना वो बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा ही होता और स्क्रिप्ट तब्दील नहीं होता और अगर ये ऐलान जो है ना वो कर देते हैं हम वफाकी हुकूमत से अलहदगी का, वैसे तो मुझे इसके चांसेस इसलिए क्योंकि मुझे ना डाउट रहता है इनकी उसके ऊपर। मुझे अभी भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है जो मेरी सेंस भी काम कर रही है कि शायद ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कि जितने मोजात हो रहे हैं पिछले दिनों से सियासत के अंदर और ख़ासतौर पर पर्टिकुलरली पंजाब में, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा ही होता है तो फिर इस बात की ये फैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहां से कंट्रोल होता है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करना छोड़ दिया है। क्योंकि अगर कंट्रोल होता हो तो वो फौरी तौर पे कहेंगे कि भाईजान आप बात सुने, बात क्यों नहीं सुनते इनकी, और वो बात सुने यानी कि वो कहें ठीक है हम इलेक्शंस मौखर कर देते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात पर डटा रहता है कि मैं इलेक्शंस करवाऊंगा, तो इस बात का मतलब है दो चीजें, एक तो इमरान खान का प्रेशर और दूसरा तारें जो है ना वो नहीं हिल रही हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज होगी। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शंस जो है ना वो बिल्कुल ये जो पूरी मामला है वो फ्री एंड फेयर हो जाएगा। अच्छा, ये तासुर क्यों मजीद मजबूत हो रहा है? इसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं पीटीआई के सीनियर लोगों के अंदर। वो ये समझते हैं कि नहीं अभी वो जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो है ना वो हम नहीं छेड़खानी कर रहे, ये गलत है। ये तासुर जरूर मौजूद है, लेकिन एक काउंटर आर्गूमेंट अब आ गया है। काउंटर आर्गूमेंट दिया है एजाजुल हक ने। एजाजुल हक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आपको पता है कि वो पैगाम रसानी करते रहते हैं इमरान खान के साथ। एजाजुल हक के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं हर तरफ, और वो इधर के पैगाम उधर। एजाजुल हक ने एक बड़ी मजेदार बात की है। मैं ना वो बात आपको एग्जैक्ट पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा कि हुआ क्या है ना असल में, मामला क्या चल रहा है। एजाजुल हक साहब फरमाते हैं, वो ये कह रहे हैं
कि जो है ना वो कहा किसी और ने, फैसले का कहने वाला कोई और फैसला करने वाला कोई और। ये फैसला हो चुका है कि अब मैदान और घोड़े पर सवार वो होगा जो घोड़े को खुद कंट्रोल करे। न्यूट्रल कहने वाला कोई और न्यूट्रल होने वाला कोई और। आई समझ? ये एजाजुल हक सा, यानी कि सादी बात कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने जरा घुमा। उनके कहने का मतलब है कि कहा किसी और ने था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा और वो नहीं रहा। ऑब्वियसली आज वो केक रस्क डबो के, समझ गए होंगे आप, वो न्यूट्रल नहीं रहे। लेकिन जिन्होंने कहा भी नहीं उन्होंने करके दिखाया है। यानी कि इस वक्त हमारे सिपा सलार की बात एजाजुल हक साहब कर रहे हैं कि हमारे सिपा सलार ने जो है ना वो कहा है कि हम उन्होंने कहा नहीं लेकिन वो अपने आप को न्यूट्रल रखकर ये साबित कर रहे हैं। और अगर ये सारी चीजें नाज़रीन किराम ऐसी ही चलती हैं, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं कि लिटमस टेस्ट है, और ये हो गया तो फिर इमरान खान को रोकने वाला कौन होगा? इसी बात की इन्हें समझ नहीं आ रही है नून लीग को। 3 कॉल्स राना सनाउल्लाह को की गई। हालत ये हो चुकी है कि राना सनाउल्लाह मशवरे दे रहे हैं नवाज शरीफ को, आप ये कर लें, अब वो कर लें, अब ये कर लें। हालत ये हो चुकी है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से नहीं, डायरेक्ट राना सनाउल्लाह को फोन कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि ये क्या किया आपने पार्टी के साथ, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपसे बंदे मैनेज नहीं हुए, आपसे एमपीएस मैनेज नहीं हुए, बनी बनाई गेम खेल खराब। एक इंप्रेशन हो चुका था कि पीडीएम बहुत तगड़ी हो चुकी है। एक इंप्रेशन बन चुका था नाज़रीन किराम कि गेम बहुत ऊपर चली गई है, खान कंट्रोल नहीं कर सकता। एक इंप्रेशन बन चुका था कि चीजें अब जो है ना वो बिल्कुल सही डगर पर हैं, राइट टाइम पे, राइट पोजीशन पे, बिल्कुल सब कुछ ठीक जा रहा है। उस टाइम पर आकर इमरान खान ने ऐसी गुगली कराई है कि इन्हें बिल्कुल नाज़रीन किराम समझ नहीं आ रही। अब ऐवान सदर में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। ऐवान सदर में कौन सा परवाना तैयार है, वो परवाना मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो सब कुछ पंजाब के अंदर हुआ वही सब कुछ नाज़रीन किराम आप समझ ले कि बिल्कुल विफाक के अंदर होगा। जैसे ही एमकेएम ये ऐलान करेगी कि हम वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं, इधर से छान फटक होगी, मामला होगा, और साथ ही जो अपना सदर है पाकिस्तान है वो शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह देंगे। एतमाद का वोट लीजिए, इसके ऊपर जो है ना वो कह दिया जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना बात होगी। गो के एतमाद का वोट लेने के लिए वो पीटीआई के 22 एमएनएज वहां पे मौजूद है, लेकिन यहां पर पीटीआई ये करेगी कि वो एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे कि आप जो है ना वो एतमाद का वोट में हिस्सा नहीं लेंगे। और अगर ऐसा होता है, वो जो लोग हिस्सा लेंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा, उस वक्त स्पीकर साहब ये रूलिंग दे देंगे, नहीं मैंने सब कर लिया है। बाद में ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा, और जब कोर्ट के अंदर जाएगा तो फिर, और मुझे लगता है कि इन सब की शायद इतनी नौबत ही ना आए। द मोमेंट एमकेएम विल अनाउंस कि हम जो है ना वो अलग हो जाएंगे, और अगर हो जाता है तो फिर वफाकी हुकूमत टाइम फ्रेश, पीडीएम तबाह दे, पीडीएम गई, पीडीएम की कहानी मुक चुक, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। इस वक्त कराची के अंदर सूरत हाल जो है ना वो कुछ इस तरह से है। देखते हैं वहां पर क्या होता है, वहां से जो सिचुएशन आएगी बनेगी वो मामले को मजीद एक जो है ना वो नया रंग देगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।